हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। ये हमारी 1000 वर्ड की सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसमें हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी। मान लो कि आप एक बुक स्टोर में गए और आपने बोला कि हाँ मुझे एक रजिस्टर चाहिए या नोटबुक चाहिए, तो उन्होंने बोला आपको कौन सी दिखाऊं, तो आपने बोला कोई भी दिखा दो, मतलब एनी। ठीक है, एनी वन। नेक्स्ट है एनी वन। सो यहाँ जैसे आपको मान लो पेरेंट्स मीटिंग है तो टीचर्स ने बोला कि आप किसी को भी बुला सकते हो। सो यहाँ आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, यू कैन ब्रिंग एनी वन। यू कैन ब्रिंग एनी वन। एनी वन का मतलब यहाँ एनी वन मतलब किसी को भी, चाहे वो फादर हो या मदर हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग। आप जब भूखे होते तो आप कुछ भी बोलते हैं, हाँ भाई मैं तो कुछ भी खा लूँगा। सो यहाँ एनीथिंग का यूज़ होगा, जैसे आई विल ईट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर का मैंने लिखा नहीं, क्योंकि इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं। देखो, अपीयर का मतलब होता है शामिल होना, जैसे कि आई अपीयर्ड इन दैट मैरिज। ओके, ठीक है। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, जैसे शामिल, उपस्थित होना। और अपीयर का मतलब आप कह सकते हो, मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, सो उसमें भी वहाँ भी आप अपीयर का एग्ज़ाम यूज़ कर सकते हो कि आई अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ SSC, आई अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ CBSE बोर्ड। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसका मीनिंग आप कह सकते हो उपस्थित होना किसी जगह। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अप्लाई, लागू करना। सो ये वर्ड हम जो जनरली यूज़ करते हैं, हम बोलते भी हैं कि हाँ जी आप इन चीज़ों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, लागू करो अपनी लाइफ में, मतलब फॉलो करो। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि किसी कोई तरीका है, जैसे मान लो कि मुझे एक सवाल सॉल्व करना है तो मेरी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, मतलब मेरा तरीका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ अप्रोच का एक दूसरा मीनिंग भी है। अप्रोच का मतलब होता है मेरी पहुँच। सो जैसे मान लो आपका कोई केस फंसा हुआ है तो लोग बोलते हैं हाँ अपनी अप्रोच का यूज़ करो, मतलब अपनी पहुँच का यूज़ करो। ओके, सो अप्रोच के दो मीनिंग बताए मैंने। अप्रोच एक आपका तरीका कि आई अप्रोच दिस वे, ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लो अगर आपने कोई मैथ को सवाल सॉल्व करना है उसके लिए। सेकंड आपकी जो पहुँच है उसके लिए। सो बेसिकली पहुँच या कोई तरीका। ओके, एरिया, आप ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है एरिया। जो आपका एरिया है जहाँ आप रहते हो, क्षेत्र, उसे एरिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना। मान लो कि आपके फादर और ब्रदर और आप में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। आर्ग्यूमेंट यहाँ लड़ाई का मतलब नहीं है, मतलब एक बहस हो रही है बोलचाल वाली कि हाँ ये वाली पार्टी अच्छी है या ये पार्टी अच्छी है, वो उसे आप आर्ग्यू कह सकते हो। यहाँ आप तर्क दे रहे हो, मतलब कोई बात रख रहे हो और सामने वाला इंसान भी अपनी बात रख रहा है। ओके, आम का मतलब होता है हाथ, ये आम है। ठीक है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। सो मान लो ये आपका घर है और इसके चारों तरफ एक गार्डन है। सो आप कह सकते हो देयर इज़ अ गार्डन अराउंड माई हाउस, देयर इज़ अ गार्डन अराउंड माई हाउस। तो ये आपका घर हो गया और ये गार्डन हो गया। सो देयर इज ए गार्डन अराउंड माई हाउस, मतलब मेरे घर के आसपास इर्द गिर्द एक गार्डन है। ठीक है, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, अब वो कहीं भी कह सकते हो, जैसे कि आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट ऑन टाइम है, एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच गया। आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट ऑन टाइम। यहाँ आप अराइव का यूज़ घर पहुँचने के लिए कर सकते हो, स्कूल पहुँचने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। अब देखिए किसी को हर किसी के पास अपनी कला है। कोई बांसुरी बजाता है वो भी एक कला है, डांस करता है वो कला है, तबले बजाते हैं वो भी एक कला है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल के डिफरेंट मीनिंग है।
पहला जो मीनिंग है वो एक वस्तु है। मान लो ये भी एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, ठीक है। डस्टर ये भी एक आर्टिकल है, वस्तु है। नेक्स्ट है लेक। अपने न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि आर्टिकल्स, जो राइटर्स हैं वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको भी आर्टिकल कहा जाता है। और जो थर्ड वर्ड है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल A, आर्टिकल B, उन्हें भी हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमको इस वर्ड को किस सेंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। अब जो मान लो शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार हैं, सो ये सारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ओके। एज को हम जैसा कहते हैं, जैसे मान लो मुझे एक सेंटेंस लिख रहा है, मुझे बताना है कि आप शहद के जैसे मीठे हो। मान लो कोई बहुत अच्छा बोलता है, आप उसको बोलना चाहते हो आप शहद के जैसे मीठे हैं, सो यू आर स्वीट एज हनी, ठीक है। मैंने यहाँ एज का जो मीनिंग यूज़ किया है, एज का जो मीनिंग है वो है जैसा या जैसे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक हमला। अगर आप पबजी खेलते हो तो आप अटैक करते हो वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। सो आप जब पेपर हो रहे होते हैं तो आप अटेंशन लगाते हो, फोकस लगाते हो, आप यहाँ फोकस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटॉर्नी। हाँ, अटॉर्नी का मतलब हम यहाँ समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है। सो बेसिकली अटॉर्नी जो वर्ड है वो एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी चीज़ का प्रतिनिधि है। मान लो एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी ने एक वकील रखा हुआ है, जो भी उनके लीगल केस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए या उनको देख रेख करने के लिए। सो वो जो आदमी है वो वहाँ रिलायंस का अटॉर्नी है, वहाँ का प्रतिनिधि है, ठीक है। वो उस चीज़ की देख रेख करेगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियंस। ऑडियंस दर्शक। आपने मैच में देखा होगा, जो लोग देख रहे होते हैं वो ऑडियंस होते हैं। ऑडियंस से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है स्पेक्टेटर, ठीक है। आप इसका मीनिंग सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वर्ड इज ऑथर। ऑथर लेखक होता है, राइटर को भी हम लेखक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। अधिकार बेसिकली मान लो कि मेरी कार है, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है ओनली यू हैव अथॉरिटी टू ड्राइव दिस कार। ओनली यू हैव अथॉरिटी टू ड्राइव दिस कार। सिर्फ आपको, यहाँ अथॉरिटी का मतलब है अधिकार, सिर्फ आपको अधिकार है इस कार को चलाने का। अवेलेबल उपस्थित। मान लो मैं एक क्लास में प्रेजेंट हूँ तो वो वहाँ आप कह सकते हो कि आई एम अवेलेबल इन द क्लास। अवेलेबल का आप मीनिंग जो है वो एक दूसरे सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, वो भी उपस्थिति है। जैसे मान लो कि आप कई बार एक मोबाइल स्टोर में गए, वहाँ आपने पूछा हाँ भाई iPhone 13 अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ उपस्थित यूज़ नहीं करते, बट हम बेसिकली जो सेंस आता है वो उपस्थित का ही आता है कि हाँ भाई है आपके पास या नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना। मान लो मान लो आपने किसी से पैसे लिए हैं, अब उनका फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन काट रहे हो या फ़ोन पिक नहीं कर रहे, तो आप अवॉइड कर रहे हो उन्हें, ठीक है। या आपको बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और कई बार हम सोचते हैं कि चलो छोटा मोटा है, हम उसको अवॉइड करते, टाल देते हैं, जाने दो, रहने दो। नेक्स्ट वर्ड है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। सो माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है बेबी। बेबी का मतलब सबको पता है, आपको बच्चा। नेक्स्ट बैक। बैक का मतलब पीछे होता है। देखो बैक ये दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो पीठ है इसको भी हम बैक कहते हैं, और कोई चीज़ हमसे पीछे, जैसे एक चेयर है, सो इसमें बैक साइड लगा के मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ चेयर आफ्टर मी, और आई हैव केप्ट अ चेयर बैक साइड ऑफ दिस रूम, ठीक है। नेक्स्ट है बैड। बैड का मतलब कोई चीज़ ख़राब है, गंदी है।
आप किसी इंसान के बारे में बोल सकते हो यू आर अ बैड पर्सन, और मान लो कि मार्कर यूज़ नहीं कर रहा है, सो इट्स अ बैड मार्कर, अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो। नेक्स्ट है बैग। बैग, यहाँ बैग आपको पता है, बैग को बेसिकली अगर हिंदी में कहा जाए तो एक काइंड ऑफ थैला है वो, जिसमें आप अपनी चीज़ें रख रहे हो। और बैग डिफरेंट टाइप्स के बैग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉल। बॉल आपको पता है, बॉल हम खेलते हैं बॉल से। बॉल बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। और लास्ट वर्ड जो है वो है बैंक। सो बैंक, SBI, ICICI, ओके, बहुत सारे बैंक हैं जहाँ आप अपना पैसा जमा कराते हो, लोन लेते हो। ओके, सो ये हमारे आज के वर्ड थे। हमारी और भी वीडियो आने वाली है। अभी हमारे टोटल 76 वर्ड हो गए और ये दूसरी वीडियो है। मैं पूरे 1000 वर्ड की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे वर्ड्स, नॉट सारे, मीन्स कोशिश करूंगा कि वो वर्ड जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं सारे वर्ड हों। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मैं इन वीडियोज़ में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड भी ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक मैंने उन स्टूडेंट्स पर भी ध्यान दिया है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये हमारी 1000 वर्ड की सीरीज़ का तीसरा पार्ट था। इसके बाद कई और पार्ट आने वाले हैं जिसमें मैं 1000 वर्ड कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।